Hello class 10, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ सोशल स्टडीज़। तो आज हम करने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर। बहुत ही छोटा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है, इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, पर जितने आते हैं ठीक ठाक मार्क्स के आ जाते हैं। बहुत छोटा चैप्टर है। चलिए इसको 1 मिनट में 1 शॉट में ख़त्म करते हैं, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा रखते हुए। तो डेवलपमेंट से शुरू होता है। डेवलपमेंट की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं दी है हमारी NCERT में भी। ठीक है, तो हमसे डेवलपमेंट पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा व्हाट इज़ डेवलपमेंट हैं। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डेवलपमेंट इन योर आइज, मतलब तुम्हारी नज़रों से डेवलपमेंट कैसे देखते हो, वो पूछा जा सकता है। पर ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी डेवलपमेंट की, फिर भी मैं बता रहा हूँ। द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का मतलब कि ज़्यादा डेवलप्ड होना क्या कह रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छा होना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। अब मान लो तुम्हारी मतलब कि कुकिंग स्किल्स अच्छी हो रही है, वाह तुम्हें डेवलपमेंट आ रहा है। तुम्हें पढ़ाई अच्छी हो रही है, वाह नंबर अच्छा आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है। ये सब क्या डेवलपमेंट। ठीक है, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ड डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखो, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स मतलब कि डिफरेंट पीपल्स के पास डिफरेंट गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के। हैं किसी के पास कुछ है, कोई कुछ को डेवलपमेंट मानता है, कोई किसी को डेवलपमेंट मानता है ना। डिफरेंट पीपल पर एक चीज़ कॉमन भी होती है और किसी में कॉम्प्लेक्स भी होता है। इन सबको हम आगे और विस्तार से समझते हैं इन गोल्स को। देखो, जो हमारा डिफरेंट पीपल मे बी हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, मतलब कि मान लो कि तुम्हारी नज़र में डेवलपमेंट क्या है कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए और तुम्हें पापा ने साइकिल दिला दी, तो तुम्हारी नज़र में वो क्या होगा, वो होगा डेवलपमेंट तुम्हारा। पर मेरी नज़र में डेवलपमेंट क्या है कि भाई मुझे अच्छे पैसे मिल गए पढ़ाने के, तो ये क्या होगा, मेरी नज़र में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना, आगे आ गया। पीपल फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर ऑथर। एक किसी के लिए एक डेवलपमेंट है तो किसी के लिए दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो गई। तुम्हारे लिए डेवलपमेंट है कि तुम्हें साइकिल मिल गई, पर मेरे लिए कैसे डेवलपमेंट होगी, मेरे लिए क्या डेवलपमेंट है उसमें, मुझे पैसे मिल गए उसमें तुम्हें क्या फ़ायदा, तुम्हारा क्या फ़ायदा, मेन तो यही होगा। पीपल ट्रेंड टू लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स देयर डेवलपमेंट। पीपल के यहाँ मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के, इसको हम आगे और समझ सकते हैं। पहले इधर देखो, इसके थ्रू, इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखो, जो लैंडलेस रूरल लेबर होती है वो क्या कहती है कि उनको बेटर वेजेस मिलें, उनको स्कूल मतलब कि इक्वलिटी प्राप्त हो उनके स्कूल में, मतलब बच्चे पढ़ने जा सकें, उनके सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो विलेजेस में। और क्या कहते हैं, उनको ज़्यादा काम मिले, बस मोर वेजेस, ज़्यादा काम, बच्चों की पढ़ाई, भाई यही है। ठीक है, मैं सारे तो नहीं पढ़ सकते, सारे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आपकी NCERT में दी गई है टेबल। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस पर आते हैं। आ रूरल वुमेन फ्रॉम आ लैंड ओनरिंग फार्मिंग। देखो, वो जो एक लेडी है वो क्या कहेगी कि जितने मैन को पैसे मिलते हैं, हमारे यहाँ अभी भी इक्वालिटी नहीं है, हमारे यहाँ वुमेन और मैन में भेदभाव करा जाता है, खासकर रूरल एरिया में ज़्यादा करा जाता है। जितने मैन रेंट पे पैसे देता है अपने, मतलब कि अपना जो ज़मीन वो रेंट पे देता है तो उसको पैसे मिलते हैं, उतने ही पैसे किसे मिले, वुमेन को मिले। वुमेन ये चाहेगी कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकूँ, मेरे बच्चे एजुकेटेड हो सकें, यही चाहेगी वुमेन भी। ठीक है, मेनली वही बात है ना। ठीक है, और एक अब आते हैं इधर, आ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, मतलब एक लड़की है जो कि रिच अर्बन फैमिली, उसकी नज़र में क्या होगी डेवलपमेंट, उसकी नज़र में डेवलपमेंट होगी कि उसको फ्रीडम मिले। उसकी नज़र में डेवलपमेंट क्या है कि उसको फ्रीडम मिले, मतलब कि जो लड़कियों को कैद करके रखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँवों में ही अभी तक होता है कि हाँ भाई लड़कियाँ कैद होकर रहेंगी। कहीं जगह जो लोग अर्बन मतलब कि दिल्ली में आ भी गए, उनके अंदर भी थोड़ा भेदभाव है, थोड़ा कंजर्वेटिज़म है, वो भी थोड़े कंजर्वेटिव हैं, है ना। उनके अंदर भी है कि हाँ भाई लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये है अभी भी गया नहीं है। और जो हमारे आदिवासी हैं फ्रॉम नर्मदा वैली, वो क्या कहेंगे, हमारे साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हमारे बच्चों को भी एजुकेशन मिले, ये इनके नज़र में क्या है, डेवलपमेंट गोल। ओके, इनकम एंड ऑथर्स गोल। देख, पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट। इनकम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि सेम साफ सीधी बात है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तक लोग किसे देखते हैं कि इनकम पे, भाई इसने ज़्यादा पैसा कमा लिया, ये डेवलप्ड हो रहा है। बट
और भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं लाइफ में जिसे हमें देखना पड़ता है, ठीक है, लाइक जॉब सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, बेटर एनवायरनमेंट, फैसिलिटीज़, ETC, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, ये सब क्या होता है, ये ऑथर ये होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम डेवलप्ड हो रहे हैं, हमारी कंट्री डेवलप्ड हो रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, डिफरेंट गोल डिफरेंट पीपल समझ में आ गया होगा सबको, हैं, कॉमन समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई नहीं मैं लिखवा देता हूँ, कॉमन मतलब कि इनकम, मनी, सबको कॉमन, ज़्यादातर लोगों को ये कॉमन है कि हाँ भाई हमें पैसे मिलें तो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, मुझे पैसे मिलें तो मैं अपनी खेत को रेंट में दूँ तो मुझे अच्छे पैसे मिलें, मुझे पैसे मिलें तो मैं अच्छे से घर बना लूँ अपना, मुझे पैसे मिले तो ये कर लूँ, पैसे मिले तो वो कर लूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स का मतलब था मिक्स ऑफ गोल्स, ठीक है, मिक्स गोल्स। अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट पर, उससे पहले इनकम एंड ऑथर गोल्स में, उससे पहले हम समझते हैं कि गोल्स होते कितने तरह के हैं। मेनली 2 तरह के गोल्स होते हैं आपके NCERT में, आई थिंक, पता नहीं मुझे कि कट हो चुका है ये पार्ट या नहीं, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। मटेरियलिस्टिक गोल्स, ठीक है, मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं, वो गोल्स होते हैं जिन्हें हम पैसों से ख़रीद सकते हैं, जिन्हें हम पैसे से ख़रीद सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं वो मटेरियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। अब एग्जांपल क्या होंगे इसके, इसके एग्जांपल होंगे लाइक फ्रिज, होम, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, इन सबको हम पैसे से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। आता है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स, मैन लिख गया ना शायद से, मुझे मैन क्यों लग रहा है, क्या आप लोगों को मैन लग रहा था, नॉन मटेरियलिस्टिक, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं, ये वो गोल्स होते हैं जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते। आप कौन सी चीज़ है जिसे पैसों से नहीं खरीद सकते, देखो मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं जिन्हें हम पैसों से खरीद सकते हैं, और नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ऐसे कौन से गोल्स हैं जिन्हें हम पैसों से नहीं खरीद सकते, वो है लव, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ हम क्या करते हैं, पैसों से नहीं खरीद सकते, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, लव, इक्वालिटी, ये सब पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, ये क्या है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स में आते हैं। समझ में आ गया सबको, आगे आ जाएगा। चलो आ जाए नेशनल डेवलपमेंट पे, देखो कितनी जल्दी हमने 2-3 टॉपिक को कवर कर लिए। नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है, पूरी कंट्री में, रुको जरा, पूरी कंट्री में सब कुछ इंक्लूड करते हुए वहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कैसा है, ठीक है, वहाँ पे स्टैंडर्ड लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन कितने डेवलप्ड हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन आ भी गई तो मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूँ, द एबिलिटी of the country to improve the living standard for its citizens. अपन कंट्री की एबिलिटी की वो कितना इम्प्रूव करवा रही है अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अपने सिटीजन्स के लिए, वो क्या कहलाता है, नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हाउ टू कंपेयर कंट्री एंड सिटीज़, हाउ टू कंपेयर कंपनी एंड सिटीज़, स्टेट्स, हम सॉरी। तो आइए समझते हैं, देखो हम जो है नेशनल इनकम के बेसिस पर भी कंट्रीज़ को हम नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम के बेस पर क्या करते हैं,
डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनको मानते हैं हाँ कि भाई इनमें डिफरेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी में से हमारा ये है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम। इनकम, ठीक है, पर कैपिटल इनकम। सही है, सही है, सही है। जिसका हम एवरेज इनकम बोलते हैं, एवरेज इनकम बोलो, पर कैपिटल इनकम बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। ये तो रटा हुआ होगा सबको ही, है ना। तो अब हम और तरीके देख लेते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि हम कंट्री को डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी के थ्रू हम कैसे कैसे करते हैं, मतलब जीडीपी के थ्रू हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो, विस्तार से देखें। जो हमारी जीडीपी होती है वो क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी हमारे देश में पूरा बनता है, जो भी हमारे देश में चीज़ें बन रही हैं, उस सभी चीज़ों को मिलाकर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या देखा जाता है कि हमारे यहाँ कितनी महंगाई है, कितने लोग ख़रीद पा रहे हैं उसे, कितने लोग नहीं ख़रीद पा रहे। पैसे तो काउंट करे जाएगा ना सारा, तो उसको एवरेज देखते हैं, हमारे में स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। तो मतलब मान लो कि तुम्हारे यहाँ पर वो प्रोडक्ट कम बिक रहा है, दैट मीन्स उसकी इनकम ज़्यादा है और लोगों के पास गरीब है ज़्यादा, वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। ये कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते, चलो हटो, इसे साइड रखते हैं, आपको और अच्छे समझाते हैं। जो हमारे जीडीपी है वो हमारे इकोनॉमिकली हमें ग्रोथ दिखाती है। हमारी जीडीपी क्या करती है? हमारे इकोनॉमिकली हमें ग्रोथ दिखाती है कि हाँ भाई कितनी ग्रोथ हुई है हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। तो जब हमारी जीडीपी आएगी, जितनी हमारी जीडीपी आएगी वो सब कंट्री से कंपेयर होगी, और जब सब कंट्री से कंपेयर होगी, जिसकी ज़्यादा जीडीपी होगी वो ज़्यादा डेवलप कंपनी होगी, ठीक है, मतलब कंट्री होगी, कंट्री होगी, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है एक तरह की, इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्ट, याद आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हमें बताता है कि हमारी कंट्री के अंदर, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर कितने लोग कैसे, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है ना, कि उसकी एजुकेशन में कैसा लग रहा है, हेल्थ कैसी है, मतलब क्या है, हैं। तो ये मतलब कैसे पता करते हैं हम? ये है यूएनडीपी, मतलब कि यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये, ठीक है, जिसके थ्रू एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली जाती है, जिससे हमें देखा जाता है कि हमारे कंट्री में इनकम लेवल कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है। और थर्ड तो आपको पता ही है, पर कैपिटल इनकम, मतलब कि एवरेज इनकम क्या होती है हमारे देश की, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ लिया तीनों को, जीडीपी को भी समझ लिया हमने, रिपोर्ट को भी समझ लिया, हेल्थ डेवलपमेंट और पर कैपिटल इनकम को भी समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया, मैनी क्राइटेरियाज। हम क्राइटेरियाज की बात करेंगे कि हम कैसे मान सकते हैं कि हाँ भाई हम डेवलप्ड हैं। तो हम सिर्फ इनकम से नहीं, बहुत सारी हमारी बेसिक सर्विसेज या फिर बोलो बेसिक सी चीज़ें उनसे जानते हैं कि हम डेवलप्ड हैं या नहीं। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, रुको ज़रा, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, environment sustainability, population, literacy rate, monetary rate, ठीक है। इन सब के बारे में हम समझते हैं, पर उससे पहले ये देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पर कैपिटल इनकम है सेलेक्टेड स्टेट की, हमारी उसमें दे रखी है, कहते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में दे रखी है। मैंने सारी पीडीएफ आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाई है, ओके ओके, ताकि आपको आगे कोई परेशानी हो। देखो हमारे पास 3 स्टेट हैं, हरियाणा, बिहार और केरला,
ठीक है। और ये रही इनकी पर कैपिटल इनकम। तो सबसे ऊपर कौन है पर कैपिटल इनकम में? सबसे ऊपर है हरियाणा। हरियाणा सबसे ऊपर है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई हाँ हरियाणा डेवलप्ड है, ये कह दिया। बट यहाँ पे आओ, ये है मोनेटरी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम बोलते हैं IMR, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मैं बता दूं। इसका मतलब होता है कि मतलब 1000 बच्चों में से एक साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो गई। इतने बच्चे पैदा हुए एक साल के अंदर, जितने बच्चे पैदा हुए 1000 बच्चे पैदा हुए, उनमें से एक साल के अंदर कितने बच्चों की, मतलब एक साल पूरा होने से पहले ही कितने बच्चों की डेथ हो गई है, ठीक है। और लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, ठीक है। 7 साल से ऊपर के बच्चे कितने शिक्षित हैं, ठीक है। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि 14-15 साल के बच्चे की स्कूल की परसेंटेज कितनी है, कितने स्कूल आ रहा है, कितनी पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं भेज रहे, वगैरह वगैरह, ठीक है। समझ में आ गया? और इनके आगे क्या लगेगा ना, रुको ज़रा, लगता है NCERT भूल गया या मैं भूल गया हूँ। इनके आगे परसेंटेज लगेगा, ठीक है। सब लगा लेंगे खुद परसेंटेज, सबको पता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो जो हमारी बेसिक सर्विसेज, मतलब कि बेसिक गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बेसिक नीड्स जिन्हें हम अफोर्ड, मतलब एक तरह से हमें अफोर्ड नहीं हो सकती, मतलब हम करते नहीं, मतलब मिडिल क्लास के लिए, जो कि मिडिल क्लास के लिए भी हैं, और हाई क्लास के लिए भी, जिसका ज़्यादा रिच है उसके लिए भी हैं सर्विसेज, और जो ज़्यादा नीचे वाला है, बिल्कुल ही लोअर है, उसके लिए भी सर्विसेज। तो वो सारे सर्विस क्या है? एजुकेशन, सिक्योरिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पुलिस जो है हमारी, वो भी इसी में आती है, ठीक है। अब सुनिए, अब ये चार्ट देखिए जो आपके उसमें दे रखा गया है, ये क्या दिखाता है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को दिखाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को दिखाता है ये, ठीक है। जिसमें इंडिया कितना नीचे है आप देख लो, श्रीलंका से भी नीचे है इंडिया। अब आप कहोगे भैया सेकंड नंबर पर तो है, अम्मा इसके ऊपर भी बहुत कंट्री हैं, US, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज़ के ऊपर हैं, हम सबसे नीचे रह गए हैं, ठीक है। तो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हें तो नीचे रहना ही था, पर हम श्रीलंका से भी नीचे, कितनी छोटी कंट्री है, अब कितनी वो डेवलप्ड हो गई है, तो हम उससे भी नीचे हैं, और हमारे ऊपर पता नहीं कितने देश हैं, USR, रसिया वगैरह वगैरह, इतने सारे देश हैं हमारे आगे। देखा तो अब हम कम हैं, पर हम ठीक हैं डेवलपमेंट में, ठीक है, जैसे भी हैं, ठीक है। अब आए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले कुछ मेन चीज़ें तो पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पब्लिक फैसिलिटीज़ पढ़ा दिया, नेट अटेंडेंस रेशियो ये भी पढ़ा दिया, ये भी, और क्या रह गया? और कुछ पढ़ाना रह गया? नहीं, आई थिंक नहीं। ओ, एक चीज़ तो रह ही गई, बॉडी मास इंडेक्स। कोई चीज़ भी छुट्टी नहीं चाहिए ना बच्चों। बॉडी, बैड ही लग रहा है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, जिसको हम BMI भी बोलते हैं। ठीक, होती क्या है? ये एक तरह का क्राइटेरिया होता है जिसमें हम फाइंड करते हैं कि एक जो लड़का या लड़की, जो भी एक प्यूपल जो है, इससे हम क्या पता करते हैं? इससे हम पता करते हैं अ प्यूपल इज नरिश्ड नरिश्ड है, या फिर अंडर नरिश्ड है, या फिर ओवर वेटेड है। पतला है, ज़्यादा ही पतला है, क्या कहते हैं,
नरेश मतलब ठीक है, ओके ओके, नाइस है इसकी। अंडर नरेश मतलब कुपोषण का शिकार है, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा मोटा हो गया है, समझ गए समझ गए समझ गए। ओवर वेटेड, ठीक है। इसमें आपको क्या डालना होता है, इसमें आपको डालना होता है वेट, वेट जो कि केजी होती है इसकी यूनिट, ठीक है। और डालनी होती है हाइट जो कि होगी स्क्वायर, हाइट स्क्वायर में डालनी होती है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। चलो समझ में आ गया। बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो वो डेवलपमेंट जिससे कि ना हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म पहुँचे, ना हमें ना किसी चीज़ को कोई हार्म पहुँचे, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट मतलब कि डैमेज ना हो, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और हमारी नीड भी फुल हो जाए। मतलब कि हम भी अपनी नीड पूरी कर लें, ना हम अपने मतलब कि अपने फॉरेस्ट वगैरह इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें, और वो सब बचा के अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखे रहें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखे रहें, उसे ये बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके ओके ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना सबको? एनी प्रॉब्लम? हाँ तो चलो, ये जो HDI है, हमने 131 रैंक हासिल करी थी इसमें, ये मैं बताना भूल गया हूँ आपको। रैंक हासिल करी थी हमने रिपोर्ट में, इंडिया 131 रैंक पे आया था, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी फ्री PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप कलेक्ट करना मत भूलना। मैं यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, या उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ। और मैं आपके लिए जल्दी 1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।